दोस्तों, ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है और जिस मनुष्य के पास ईमानदारी का गुण होता है वह सबसे धनवान होता है। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु रजनी के माथे की बिंदु और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूं ईमानदारी का फल। एक बार मोहन नाम का एक व्यक्ति होता है और वह मजदूरी का काम कर रहा होता है। एक दिन सारा दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई मजदूरी नहीं मिली। निराश होकर शाम को जैसे ही घर लौटने लगता है, पीछे से आवाज आती है। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे यहाँ पर कोई मजदूर मिलेगा क्या? अब यह आवाज सुनकर मोहन का चेहरा एकदम से खिल जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि हाँ बाबा, बताइए क्या काम है। तब वह कहता है कि बेटा, मेरे पास 3 गठरी है। 2 गठरी तो मैं खुद उठा लूंगा, लेकिन ये एक गठरी बहुत भारी है। क्या इस गठरी को तुम उठा सकते हो और मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले में पूरे 2 रुपए दूंगा। अब मोहन सोचता है कि सारा दिन से मजदूरी नहीं मिली है, चलो इतना भी काफी है। वह कहता है ठीक है बाबा। अब मोहन गठरी उठाकर उस बूढ़े आदमी के साथ साथ चलता है। अब मोहन देखता है कि वह गठरी बहुत भारी है। मोहन पूछता है उस बूढ़े आदमी से कि बाबा, इस गठरी में वैसे है क्या? अब वह कहता है कि इसमें सिक्के हैं, 1-1 रुपए के सिक्के हैं। अब मोहन मन ही मन सोचता है कि ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ अपनी मजदूरी से मतलब है। अब जो बूढ़ा आदमी है वो लगातार मोहन पर नजर टिकाए रखता है। वह सोचता है कहीं मोहन भाग न जाए। अब मोहन उस बूढ़े आदमी को कहता है कि बाबा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस गठरी को लेकर कहीं भागने वाला नहीं हूँ। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ बेटा ठीक है, लेकिन आज के टाइम में किसी का कोई भरोसा नहीं है। मुझे चिंता है कहीं इस गठरी को लेकर तुम भाग ना जाओ। अब मोहन कहता है कि बाबा आप निश्चिंत रहिए, मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ। बूढ़ा आदमी निश्चिंत हो जाता है। मोहन और वह बूढ़ा आदमी दोनों साथ साथ चलते हैं कि एक नदी आ जाती है। मोहन तुरंत उस नदी के अंदर उतर जाता है नदी को पार करने के लिए, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो नदी के किनारे पर खड़ा रहता है। अब मोहन पीछे मुड़कर देखता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि बाबा क्या हुआ, आप नदी के किनारे क्यों खड़े हो गए? अब वह कहता है कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कमर भी झुक चुकी है और 2 गठरी लेकर मुझसे नदी पार नहीं होगी। तुम ऐसा करो, ये 1 गठरी और ले लो और 1 गठरी मैं अपने पास रख लेता हूँ। अब मोहन कहता है ठीक है, आप ये दूसरी गठरी भी मुझे दे दीजिए, मैं दोनों गठरी लेकर नदी पार कर लूंगा। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है लेकिन बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं और अगर तुम ये चांदी के सिक्के लेकर भाग गए तो मैं क्या करूँगा? अब मोहन कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ और आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मेरी ईमानदारी के कारण ही मुझे मजदूरी करनी पड़ रही। अब बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं समझा नहीं बेटा। तब मोहन कहता है कि बाबा, पहले मैं एक सेठ की दुकान पर मुनीम का काम करता था और सेठ मुझसे हिसाब में गड़बड़ी करने के लिए कहता था, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था, इसलिए मैंने वहां पर काम छोड़ दिया और यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ। मोहन ने ऐसे ही झूठ मूठ की बात बनाकर उस बूढ़े आदमी के सामने कह दी। अब वह बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है बेटा, मेरे पास तुम्हारे ऊपर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अब वो 2 की 2 गठरी मोहन अपने सिर पर उठा लेता है और वह बूढ़ा आदमी 1 गठरी लेकर नदी पार करता है। अब थोड़ी सी दूर आगे चलकर एक बहुत ही दुर्गम पहाड़ी आ जाती है। मोहन धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी वहीं नीचे खड़ा रहता है। अब मोहन फिर पीछे मुड़कर कहता है कि क्या हुआ बाबा, अब तो आप ऊपर आ जाइए, अब तो आपके पास 1 ही गठरी है। अब वह कहता है कि बेटा, मेरी तो सांस फूलने लग गई है और इतनी भारी गठरी लेकर मैं इस ऊंची पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। तुम एक काम करो, यह तीसरी गठरी भी ले लो और इसके बदले में मैं तुम्हें दुगनी मजदूरी भी दूंगा। मोहन कहता है कि नहीं बाबा, मुझे मजदूरी ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आपकी उम्र को देखते हुए लाइए ये तीसरी गठरी भी मुझे दे दीजिए और इसको लेकर मैं पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा। अब बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है बेटा, तुम जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरोगे तुम वहां पर विश्राम कर लेना और मैं भी धीरे धीरे चढ़ते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब तीनों की तीनों जो गठरी थी वो मोहन के पास थी। एक में साधारण सिक्के थे, दूसरे में चांदी के सिक्के थे और तीसरे में सोने के सिक्के थे।
अब थोड़ी सी दूर जाने के बाद मोहन मन ही मन सोचने लगता है कि यूं मजदूरी करते करते मैं कितने दिन बिताऊंगा। अगर मैं ये तीनों गठरियां लेकर भाग जाता हूँ तो इस बूढ़े आदमी के तो पकड़ में आऊंगा नहीं, और रोज रोज की जो पत्नी के ताने हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा, और मैं बहुत ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। और जैसे ही मोहन के मन में ये ख्याल आता है, वह तीनों की तीनों गठरियां लेकर भाग जाता है। जैसे तैसे करके वो घर पर पहुंचता है। उसकी सांस फूली हुई होती है और वह गठरी को खोल कर देखता है, लेकिन मोहन के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और तीनों ही गठरियों में मिट्टी से सिक्के बने हुए थे। अब मोहन अपना माथा पकड़ लेता है, लेकिन मोहन मन ही मन सोचता है कि उस बूढ़े आदमी को ये सारा का सारा षड्यंत्र रचने की आखिर जरूरत क्या थी। तभी एक उसके अंदर चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि ये जो तीनों गठरियां लेकर जो बूढ़ा व्यक्ति चल रहा था, वह और कोई नहीं, राज्य का राजा था, और राज्य की संपूर्ण संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा मंत्री की नियुक्ति करनी है। अगर आज तुम ये सिक्के लेकर नहीं भागते तो आज तुम राज्य के सुरक्षा मंत्री बने होते, लेकिन अफसोस तुमने भागकर अपना सब कुछ खो दिया है, अपना मान सम्मान और तुम्हारा जो सुरक्षा मंत्री का जो पद है उसे भी गंवा दिया है। अब मोहन अपने किए पर बहुत पछताता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा जो लालच है वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। कई बार हमारे सामने भी इस तरह का लालच आ जाता है और हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन जो इंसान अपने आप को थोड़े से लालच में भी अडिग रखता है वह असली ईमानदार इंसान है, और अपनी ईमानदारी बनाए रखना हमारे हाथ में है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।